सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, संपूर्ण पाणिनीय व्याकरण प्रत्ययमाला नाम की सीरीज चल रही है। इसमें संक्षिप्त रूप से प्रत्ययों को पढ़ रहे हैं जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रत्यय हैं। अभी तक हमने आपको 2 प्रत्यय पढ़ा दिए हैं पिछली कक्षा में। आज इस सीरीज की यह तीसरी कक्षा है। ठीक है, तो यदि आपने पीछे की कक्षा नहीं देखी है तो पहले पीछे की देख लीजिएगा। आज एक हम कृत्य प्रत्यय, जो 7 कृत्य प्रत्यय थे उसमें से कृत्य प्रत्यय 7 में से आज हम आपको पढ़ाएंगे। एक तीसरा प्रत्यय है अनियर प्रत्यय। ठीक है, अनियर अनियर प्रत्यय, इसके लिए वही सूत्र है जो सूत्र तव्य तव्यत और तव्य प्रत्यय करता है, वही सूत्र अनियर प्रत्यय करता है। ठीक है, ये सूत्र है महर्षि पाणिनि का कि तव्यत तव्यानियरः। ठीक है, ये सूत्र है वास्तव में, ये अष्टाध्यायी का। इससे एक तो तव्यत प्रत्यय होता है तव्य, और आज वाला ये अनियर प्रत्यय है तीसरा। अनियर प्रत्यय की विशेषता ये है कि जब अनियर प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं धातु के साथ में मिला करके, तो क्या है, ये रेफ हट जाता है इसका। क्या हट जाता है? रेफ। केवल अनीय बचता है। अनियर प्रत्यय का अर्थ वही होता है बिल्कुल जो तव्य और तव्यत प्रत्यय का होता है। ठीक है, चाहिए अथवा योग। और इस प्रत्ययांत शब्दों का वाक्य में प्रयोग ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से तव्यत और तव्य प्रत्ययांत शब्दों का होता है। कोई नियम में अंतर नहीं है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब ये किस प्रकार की धातुओं से होता है? जिस प्रकार से तव्य प्रत्यय और तव्य प्रत्यय सभी धातुओं से हो जाता था, सभी धातुओं से हो जाता है, चाहे वो हलंत हो चाहे अजंत हो। वैसे ही अनियर प्रत्यय भी जितनी भी धातु पाठ की धातुएं हैं उन सभी से हम कर सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया ये बात। अब इसमें इतना तव्यत से विशेष होगा कि इसमें इट नहीं होता। क्या है? इसमें जो इट माने ई, प्रत्यय में ई जोड़ते थे तव्य में, सेठ धातुओं से उत्तर जब तव्य कर रहे तब होता, तो इसमें ई नहीं जुड़ेगा। चाहे सेठ धातु से हम करें अनियर प्रत्यय तो भी इसमें ई नहीं जुड़ेगा, कुछ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, क्या होगा? धातु और प्लस अनीय। ये शॉर्ट धातु माने सभी धातु आ गई। परंतु वही जैसे तव्यत प्रत्यय में धातु के अंत में यदि ई है अथवा ई है, ई अथवा ई है, तो इसको क्या हो जाएगा, यहां पर आय होगा। ध्यान रखें, क्या होगा? आय है। धातु के अंत में यदि ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है, तो उसको क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। आय वास्तव में इसलिए कहते हैं कि पहले इसको ए होता है, फिर आगे ये आ आता है प्रत्यय का, इसलिए क्या है, एचो यवा यावा से संधि हो जाती है, इसलिए आय। आय हमेशा ही होगा, इसलिए मैंने आय कह दिया। और धातु के अंत में यदि उ ए, उ
अथवा ऊ होगा तो उसको क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अब हो जाएगा। और री होगा धातु के अंत में अथवा री होगी तो इसको क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। वही वाला नियम है। अभी आपको 2-4 उदाहरण भी दे करके दिखा देंगे, फिर ध्यान रखेंगे। यदि हलंत धातु के अंतिम वर्ण से पूर्व में, हलंत धातु के अंतिम वर्ण से पूर्व में यदि ई होगा, ह्रस्व ई केवल, तो उसको ए होगा, उसको अ नहीं होगा, उसको ए ही रहेगा। और अंतिम वर्ण से पूर्व में उ होगा, ह्रस्व उ, तो उसको ओ होगा। ठीक है, और री होगा, ये ह्रस्व री, तो इसको अर होगा। ध्यान रखें, इसमें दीर्घ नहीं आएंगे, ह्रस्व आएंगे बस। ठीक है, अब मैं आपको कुछ धातुओं के प्रयोग लेकर के बता देता हूं। जैसे सबसे पहले हम वही धातु ले लेते हैं, आपकी क्या है, ची धातु ले लेते हैं। ये ह्रस्व इकारांत धातु है, इससे हमने अनियर प्रत्यय कर लिया। ठीक है, अनियर कर लिया, अनियर का र हट जाता है, इसके एक संज्ञा लोप हो जाता है। अब इसमें अंत में ई है, इसलिए इसको क्या होगा, ए और आय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये चाय। और ये इसमें मिला देंगे, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, चाय नी बन गया। ये बन गया, चयनी बन गया। अब तव्य प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय के समान ही ये भी तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में इसके रूप चलते हैं। ठीक है, पुल्लिंग में इसके राम के समान चलेंगे। पुल्लिंग में ये कैसा बन जाएगा, चयनीय, एक वचन में, प्रथमा व्यक्ति में। नपुंसकलिंग में फल के समान चय नियम। और स्त्रीलिंग में क्या होगा, चयनीय, रमा के समान। ठीक है जी, ये नियम। प्रयोग इसका अभी बात कर लेंगे, पहले ये हो गई एक तो ये धातु। ऐसे ही नी धातु लेंगे आप, नी दीर्घी, और उससे अनियर लाएंगे तो क्या बनेगा, नयनीय, नयनीय, ये बन जाएगा, नयनीय बन गया। ऐसे ही ये मानिएगा भू धातु ले लिया हमने, भू, और भू हमने दीर्घ ले लिया, तो अनिया। ठीक है, तो भावनीय, यहाँ पर ऊ को ओ हो जाएगा और अब हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये भावनीय, ये बन गया, भावनीय बन गया। ठीक है, ऐसे ही त्रि धातु ले लीजिएगा आप, ऋकारांत की एक ले लेते हैं, री, यहां पर अनियर लाएंगे, ये रहा। तो अब यहाँ पर री को क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, कर। और इस यहाँ पर वो नकार को नकार वाला नियम, अट कुप्पांग नुम पी से लग करके यहाँ पर क्या हो जाता है, करणीय। ठीक है, ये धातु की उपधा में ये वर्ण होंगे, तो जैसे ये छिद, छिद है, और यहाँ पर अनीय, अनीय आ गया, अनियर का अनीय, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ए।
छेदनीय, ये ही रहेगा, यहां पर आय नहीं होगा। तो इसका भी तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सात में विभक्तियों रूप चलेंगे। ये हो गया। ऐसे ही उकार उपदा वाली में भी हो जाएगा ओ। ये तो अब इसका प्रयोग प्रयोग उसी प्रकार से है। मैं एक तो प्रयोग आपको बता देता हूं, उससे देखिएगा। जैसे चयनीय का लेंगे, चयनीय धातु माने सेठ धातु हो वो सकर्मक धातु और अकर्मक धातु, दो नौ प्रकार की धातु हैं। तो सकर्मक से होगा तो कर्मवाच्य में होगा। ठीक है। अच्छा, इसका और बता देता हूं। जैसे एक हस धातु है, हस, हस में केवल अनीय प्रत्यय करेंगे, अनियर, तो बस ये जुड़ना है बस, और कुछ नहीं होना है इसमें। हसनीय, ये ऊपर मैंने जितने प्रकार की धातु बताई उनमें तो परिवर्तन होगा, बाकी इसके अलावा जो भी धातु है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रत्यय जोड़ देंगे। हसनीय बन गया है। अब आइएगा इसका एक दो प्रयोग। जैसे सज्जनेन हर्मः शयनीयः। ठीक है। कर्ता में तृतीया, सज्जन व्यक्ति के द्वारा धर्म का चयन करना चाहिए, धर्म और अधर्म में से धर्म का पालन करना चाहिए। तो सज्जनेन धर्मः चयनीय, तो ये कर्म वाच्य में सकर्मक धातु थी ये, तो ये कर्म में प्रथमा होगी कर, और इसमें कर्म करते, इस कर्म के अनुसार विभक्ति वचन और लिंग होगा, तीनों दिख रहे। और कर्ता में तृतीया होगी। ठीक है। और यदि अकर्मक धातु से लाएंगे तो क्या होगा? जैसे हसनीय माने जैसे मया हस्तनीयम, बिल्कुल समान प्रयोग है। मया हसनीयम, इसमें कर्म होगा नहीं, ये हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन रहेगा। तो मुझे हंसना चाहिए, मतलब मुझे हंसना योग्य है। ठीक है। तो ये अनियर प्रत्यय का हमने आपको ये नियम बता दिया है, और इसमें कोई इतने ही परिवर्तन होते हैं। ठीक है। अब आप संपूर्ण धातु पाठ की धातुओं से अनियर प्रत्यय लगा करके आराम से शब्द निर्माण कर सकते हैं। आपको किसी भी बहुत बड़े व्याकरण की आवश्यकता नहीं है सूत्रों को याद करने की। बस इतना नियम बता दिया सभी प्रकार की धातुओं से, ये बता दिया। और जो रह गई मैंने बताई नहीं है, उनमें तो केवल प्रत्यय जोड़ना और कोई परिवर्तन नहीं होना। ठीक है। तो चलिएगा, इस प्रकार से ये हमारा हो गया, अनियर प्रत्यय भी संपन्न हो गया। ठीक है। एक है प्रत्यय केलिमर, उसकी और बात कर लेते हैं। क्या है? एक केलिमर प्रत्यय है, इसी में आता है केलिमर। यह अष्टाध्यायी के अंदर नहीं है, महर्षि पाणिनि के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये वार्तिक है, एक वार्तिक है। ये केलिमर, केलिमर उपसंख्यान। ये क्या है? वार्तिक है, दिख रहा होगा। केलिमर प्रत्यय है। केलिमर प्रत्यय में क्या होता है कि र हट जाता है, क हट जाता है, ए लिम ऐसा बचता है। क्या बचता है? ए लिम। इसका अर्थ है कि केलिमर प्रत्यय कहना चाहिए। इसका अर्थ
चाहिए अर्थ होता है योग्य, परंतु ये गिनी चुनी 2-4 धातुओं से ही मिलता है प्रयोग में, सीधी बात है। ये सभी धातुओं से नहीं मिलता, 2-4-5 धातुओं से ही ये प्रत्यय लगा करके संस्कृत संपूर्ण साहित्य में इसके शब्द मिलते हैं, नहीं मिलते, इसलिए सामान्य है। ठीक है, इसके नियम में ये है कि धातु मन धातु से लगाएंगे तो धातु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। जैसे पच धातु है, पच धातु है, पच धातु से एक केलिमर ले आए हम, क्या है केलिमर, काट गया एलिम बच गया। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें जुड़ जाएगा पचेलिम, शब्द क्या बन जाएगा, ये एलिम बच जाएगा ऐसा, और पच में जोड़ देंगे एलिम तो क्या बनेगा पचेलिमा। प्रयोग का नियम तब्यत अनियर के समान ही है। ठीक है, पचेलिम तीनों लिंगों में इसका रूप चल सकता है, तीनों वचनों में चल सकता है। एक वाक्य में आपको बना करके इसका दिखा देता हूं। जैसे पाचकेन लप्सिका, लप्सिका का अर्थ है हलुआ, पचेलिमा क्या बनेगा पचेलिमा। ये पाचकेन लप्सिका पचेलिमा, इसका अर्थ होगा पाचक के द्वारा हलवा पकाना चाहिए, अथवा पाचक को हलवा पकाना योग्य। गिनी चुनी 2-4 धातुओं से मैंने तो आज तक इतने लंबे समय में इसका प्रयोग एक दो जगह देखा है, इसलिए ना के बराबर प्रयोग है, बस मैंने बता दिया आप। ठीक है, तो इसलिए इसमें ज्यादा सिरदर्दी आपको नहीं लेनी है, इसकी आवश्यकता नहीं है। इतना ध्यान रखना है, कई परीक्षाओं में भी आ जाता है केलिमर, तो केलिमर ये प्रत्यय कैसा है, कृत्य प्रत्यय है, चाहिए या योग्य अर्थ में होता है, धातु में कोई परिवर्तन नहीं होता, बीच में चाहे सेठ धातु से आए चाहे अनिट धातु से आए, इसमें ई भी नहीं लगता बीच में शब्द के समान। ठीक है, तो ये आपको सामान्य सा आज मैंने 2 प्रत्ययों के बारे में बता दिया। अब इसके आगे हमारा आएगा इयत प्रत्यय, बहुत प्रसिद्ध प्रत्यय इयत। यत है, क्यप है और ण्यत है, तो आगे की कक्षा में बात करते हैं। ठीक, बड़ी कक्षा नहीं बनाएंगे, अब छोटी छोटी कक्षाएं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ी कक्षाओं को पाठक नहीं देख पाते हैं, तो एक कक्षा में एक दो प्रत्यय की चर्चा करें। सर्वेभ्यो नमः, अपने मित्रों को भी अवश्य शेयर करते रहें।